प्रेगनेंसी का 9वां महीना मतलब अब आपका बच्चा बहुत जल्दी आपकी गोद में आने वाला है। आपके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल मदर चाइल्ड लाइफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपका 9वां महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या जो है सिम्टम्स आएंगे, बच्चे की ग्रोथ कितनी होगी और इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, जब 9वां महीना शुरू होता है ना महिला का, तो बहुत सारी टेंशन महिला के दिमाग में आ जाती है। हर रोज उसे लगता है कि कहीं मुझे लेबर पेन तो नहीं शुरू हो रहा है। उसे हल्का सा भी कोई पेन महसूस होता है तो वो लेबर पेन के सिम्टम्स जो होते हैं उनसे खुद को कनेक्ट करने लग जाती हैं। बहुत सारी चीज और ध्यान देना भी जरूरी है। अब आपका 9th मंथ शुरू हो गया, अब आपको कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो आपको बिल्कुल मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने डॉक्टर से आपने सारी रिपोर्ट्स चेक करा लेनी चाहिए, सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है एक बार डॉक्टर से। वैसे भी डॉक्टर अब 15 डेज पे आपको चेकअप पे बुलाते होंगे, तो आपका पूरा वॉच करते होंगे अच्छे से, तो डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहना चाहिए। आपको छोटी सी भी दिक्कत हो, आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो बात करते हैं बेबी की ग्रोथ की। बेबी अब पूरी तरह से इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। उसका वेट जो है 2.5 से 3 kg तक हो सकता है इस समय। वो प्रॉपर डेवलप हो चुका है, उसके जो लैनुगो हेयर है वो झड़ने लग चुके हैं, उसकी स्किन गुलाबी, हल्की गुलाबी रेडिश हो चुकी होती है। तो प्रॉपर डिलीवरी के लिए वो तैयार हो चुका होता है। आपकी बात करें तो आपका बेबी बम्प अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। आपका जो वेजाइनल एरिया है वो उसका जो बच्चेदानी का मुंह है वो धीरे धीरे खुलना शुरू करने लग सकता है। तो अब जो है वो धीरे धीरे आपका बच्चा पूरी तरह से, आपको ये लगेगा ना जब 9th मंथ आता है और जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है, इस समय बच्चे की हेड डाउन पोजीशन हो जाती है, तो इस समय क्या होता है कि आपको ऊपर की तरफ आपका चेस्ट एरिया थोड़ा सा खाली खाली लगने लगेगा। इस समय यही साइन होते हैं कि आप पहचान पाएंगी कि अब आपको लेबर पेन आने वाला है, बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपको ऊपर की तरफ बहुत ही फ्री महसूस होने लगता है, बच्चा नीचे की तरफ खिसक जाता है और उसका सारा भार जो होता है वो नीचे वेजाइनल एरिया पे आने लगता है। इस समय आपको यूरिन बहुत ज्यादा बार बार आने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको पेशाब भी बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना, तो आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे पेट के नीचे कुछ है जो कि मेरे दोनों पैरों के बीच में फंस रहा है या कुछ निकल जाएगा, ऐसी फीलिंग आने लगती है जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है। एक चीज का और ध्यान रखना है, इस समय पानी की थैली फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लास्ट टाइम चल रहा होता है, पानी की थैली कैसे फटती है, या तो उसमें रिसाव चालू हो जाता है, वो धीरे 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 रिसाव होता है। आपको ध्यान देना है, वो जो पानी निकलता है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, बिल्कुल भी उसमें चिपचिपापन नहीं होता है, बिल्कुल जैसे आपका यूरिन का पास करते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ऐसा अगर हो रहा है और एकदम से निकला है तो आपकी पानी की थैली फट गई है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो आपको एडमिट करेंगे। विद इन 24 आवर्स आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये सब सिम्टम्स जो 9th मंथ में कभी भी हो सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। सेकंड होता है कि पानी की थैली पूरी एकदम से नहीं फटती है, हल्का हल्का रिसाव होता है, आपको पता नहीं चलता, धीरे 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 रिसाव हो रहा है, तो उस चीज पे भी ध्यान देना है आपको। ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए डॉक्टर को। इस समय आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, एक म्यूकस प्लग होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, हल्का येलोइश था, अगर वो निकल जाता है तो भी आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है, जल्दी ही आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। तो अगर वो निकल रहा है तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सब सिम्टम्स अब 9 मंथ में शुरू हो जाते हैं। आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, ब्लीडिंग की भी समस्या इस समय आ सकती है। नेक्स्ट एक और चीज है कि जो आपको लेबर पेन होगा, वो जब आपको होगा तो वो थोड़ी थोड़ी देर में होगा और फिर धीरे धीरे जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो तेज होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है और दर्द का भी जो होता है क्राइटेरिया वो भी बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज होता जाता है। तो इसको वॉच जरूर कीजिएगा कि आपको पहले कितनी देर में आ रहा था, अब कितनी देर में आ रहा और कितनी देर तक रह रहा है। ये सब चीजें अब 9th मंथ में आपको वॉच करनी है। देखिए, अगर शुरुआती 9th मंथ है तो अब आपको क्या क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आप जो है आप थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चढ़ना उतरना शुरू कर सकती हैं, जिससे आपकी जो है रिलैक्सेशन होंगी, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपको बढ़ेंगे। अभी भी आप डक एक्सरसाइज ये सब कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, डक एक्सरसाइज कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं।
जब भी सोइए, अभी भी बाई करवट लेकर के आपको सोना है। आपको इस समय यूरिन की समस्या बार बार हो सकती है, आपको नींद कम आ सकती है, तो आपको कोशिश करनी है कि आराम कीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, माइंड को फ्रेश रखिए, मेडिटेशन कीजिए और अपना खूब ध्यान रखिए। आपका जल्दी ही आपका जो है नन्हा सा मेहमान अब इस दुनिया में आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक